Hello everyone, the Hindu editorial July 7, 2020. Today's topic is what about WHO, WHO, that means World Health Organization, on failures of containment of COVID-19 diseases. It is very obvious, we all know that WHO is also failed, totally failure, okay, in controlling COVID-19 diseases. Corona, World Health Organization has not done anything expectable. So let's learn 5 words related to this topic on my YouTube channel English Winglish. The first word is bid. Now the meaning of bid is an attempt or effort to achieve something. The example is in a bid to cover up his own failures in COVID-19 containment and limit the number of deaths in the country, US President has been accusing China of secrecy, deception, and cover up in the outbreak, and the WHO of being China centric. Here we have 2 words to learn. फर्स्ट ऑफ ऑल बीड मीन्स एफर्ट, मीन्स कि ये कहना चाह रहे हैं कि कोविड-19 जो कंटेनमेंट है उसको रोकने में, कवर अप करने में फेलियर अमेरिका जो है उसने क्या किया कि यूएस प्रेसिडेंट ने चाइना के ऊपर अक्यूज यानी कि आरोप कर दिया. किसका आरोप किया? सीक्रेसी, यानी कि वो सीक्रेटली कुछ ना कुछ वायरस इससे बना रहे, डिसेप्शन, चीटिंग किया है, एंड कवर अप, और ये सारी चीज़ें जो है उसने कवर अप करके रखी, किसी को भी बताया नहीं इसके बारे में. ओके, इन द आउटब्रेक. एंड द हु और हु के ऊपर क्या आरोप किया डोनाल्ड ट्रंप ने कि वो भी उसको सब पता था, बट फिर भी हु ऑल्सो रिमेन साइलेंट. एंड हु ऑफ बीइंग चाइना सेंट्रिक, यानी कि चाइना को ही ध्यान में लेकर के उसको ही ज़्यादा अटेंशन दे रहे थे. तो ये भी उसका रीज़न है कि भाई सबसे ज़्यादा तो वैसे देखा जाए तो यूएसए हु को देता है पैसे, उसके बाद जो है चाइना देता है, उसके बाद सारे कंट्रीज आते हैं. हम लोग कुछ नहीं देते इंडिया वाले, ठीक है, देते होंगे कुछ ना कुछ, बट टॉप लीडिंग कंट्रीज में हमारा नाम कहीं पे नहीं दिख रहा है. तो क्योंकि ये जो है खतरनाक कंट्री है, पैसे भी दे रहा है, तो उसके सामने हु को भी थोड़ा जो है गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है. तो द बिड इन अ बिड टू कवर अप हिज ऑन फेलियर्स इन कोविड-19 कंटेनमेंट. तो यानी कि यहाँ पे तो ये तो एडिटर का खुद का व्यू है, ठीक है, मैं नहीं मानती हूँ ये, ठीक है, थोड़ा बहुत होगा भी, बट फिर भी चाइना तो उसका तो है ये, अगर हम उसको बोले कि वी कैन अक्यूज इट. ओके, सो बीड यानी एफर्ट और अटेम्प्ट. ऑलराइट, नेक्स्ट इज सेंट्रिक. सेंट्रिक मीन्स having something as its center or giving more attention to something, as who is giving. Okay, who is also giving more attention to China as per the statement of United Nations President. So US President has been accusing China of secrecy, deception, and cover up in the outbreak, and the WHO of being China centric. We have repeated this example, okay, and in next slide also we will, whatever we will use for 3 more slides. Okay, so today I'm lacking of time, that's why. And as this word is covering in this sentence, so why not to take this. So US president ने क्या किया, अगेन वही दोहरा रहा है. तो क्योंकि एंड द हु ऑफ बीइंग चाइना सेंट्रिक, वो बतला रहे हैं यूएस प्रेसिडेंट की WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो भी चाइना सेंट्रिक हो गई, यानी कि इट इज गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू चाइना. ओके, अगेन द अदर वर्ड्स फॉर सेंट्रिक आर हार्ट ऑफ और सेंटर ऑफ. नाउ लिसन. लिसन मीन्स टू मेक समथिंग लेस. ओके, वी हैव added en suffix here to make it verb. Okay, so example is, now this example will be repeated in all these coming 3 slides, okay, because we have to learn 3 words here. First one is listen, and let's see which next. So at least some of the impact could have been lessened by more proactive action on the part of China and by less reverential attitude on the part of WHO. तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे एडिटर, कह रहे हैं
कि अगर एटलीस्ट सम ऑफ द इम्पैक्ट कुड हैव बीन लेसन, कुछ असर जो कोविड-19 की जो है वो कुछ असर तो एटलीस्ट हम कम कर सकते थे। किस तरह से? बाय मोर प्रोएक्टिव एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ चाइना। चाइना अगर अच्छे से उसमें इंटरेस्ट लेता उसको हल करने में, एंड बाय लेस रेवलेंशियल एटीट्यूड ऑन द पार्ट ऑफ हु। और हु जो है वो भी चाइना की इस तरह से बहुत ही मतलब कि रिस्पेक्टफुल नहीं रहता, ओबे नहीं करता, जो भी कह रहा है हाँ जी कर रहा है। तो कुछ इम्पैक्ट जो है कोविड-19 की उसको कम की जा सकती थी। वी वुड हैव बीन एबल टू मेक इट लेसन। ओके, लेसन मीन्स टू मेक समथिंग लेस, रिड्यूस, minimize, decrease or diminish. Next word is proactive. So it is very common word but still I have taken it. So proactive means creating or controlling a situation rather than just responding to it after it has happened. यानी कि कोई situation को हल करने में सच में जुड़ जाना। उसके कुछ लोग क्या करते हैं कि सिर्फ सिचुएशन हो जाती है उसके बाद वहाँ पे जाते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ठीक है। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो सिचुएशन जब खड़ी होती है उस टाइम पे वो जा करके वहाँ पे उसको सुलझाने की, हल करने की कोशिश करते हैं। सो व्हेन वी आर जस्ट डूइंग दैट टाइप ऑफ थिंग, दैट इज व्हाट कॉल्ड प्रोएक्टिव एक्शन। प्रो मीन्स ज़्यादा, एक्टिव मीन्स एक्टिव। एंड द एग्जाम्पल अगेन एज आई सेड विल रिपीट, at least some of the impact could have been lessened by more proactive action on the part of China. अगर चाइना चाहता तो वो अच्छे से इंटेंसिव एक्शंस अगर लेता, ओके, तो उसको हल कर पाते हम लोग। कोविड-19 की जो इम्पैक्ट है वो इतनी ज़्यादा नहीं फैलती बाय द प्रोएक्टिव एक्शन ऑफ द चाइना, क्योंकि बाय इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि भाई ये पैदा भी वहीं से हुआ है। अभी जिस तरह से भी हुआ हो, उन्होंने किया हो या हो गया हो, बट वहाँ पे हम अगर देखें तो 80,000 जितने केसेस थे तो उससे तो ज़्यादा बढ़ ही नहीं रहे। और वहाँ से फैलकर बाकी ग्लोबली जहाँ फैल रहा है तो वहाँ पे तो लाखों में संख्या मतलब कि पेशेंट्स की आ रही है। नंबर ऑफ पेशेंट्स आर सफरिंग फ्रॉम कोविड-19। तो ये जो इसका एपिसेंटर था वहाँ पे कुछ नहीं है, तो मतलब कि वहाँ पे कुछ ना कुछ तो है, ऐसी दवाई है, वैक्सीन है, कुछ भी है उसके पास। तो वो अगर वो चाहता तो वो प्रोएक्टिव एक्शन लेता तो काफ़ी पूरे वर्ल्ड में भी इसका इम्पैक्ट जो है वो कम हो जाता, ठीक है। एंड द सिमिलर वर्ड्स फॉर प्रोएक्टिव मीन्स अग्रेसिव, इंटेंस एंड पैशनेट। एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट वर्ड इज रेवरेंशियल। रेवरेंशियल मीन्स फुल ऑफ रिस्पेक्ट एंड एडमिरेशन, तारीफ करना, ठीक है। तो अगेन एज आई सेड द सेम एग्जाम्पल, एटलीस्ट सम ऑफ द इम्पैक्ट कुड हैव बीन लेसन बाय मोर प्रोएक्टिव एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ चाइना एंड बाय लेस रेवरेंशियल एटीट्यूड ऑन द पार्ट ऑफ हु। यानी कि चाइना जो है उसको प्रोएक्टिव एक्शन लेनी थी, इंटेंस एक्शन लेनी थी इसको कम करने के लिए, दवाई के फॉर्म में कुछ ना कुछ जो भी उन्होंने ढूंढा है, या तो जो स्टेप्स वो ले रहे हैं प्रिवेंटिव मेजर्स, तो वो सारी दुनिया को बता करके चाइना ये कर सकता था। या तो फिर हु की ओर से अगर हम देखें तो ही हु को जो है लेस रेवरेंशियल एटीट्यूड रखना था। लेस रेवरेंशियल मीन्स लेस रिस्पेक्टफुल, लेस ओबेइंग। जो भी चाइना बोल रहे हैं वो ओबे करता जा रहा है, ठीक है, तारीफ करता जा रहा है उसकी, अरे भाई वाह बहुत अच्छी, शेयर कर दी इंफॉर्मेशन, हालांकि कुछ भी नहीं किया, सब कुछ हो गया उसके बाद तो कहना ही पड़ेगा। पहले तो ऐसा ही बोल रही थी कि हमारे यहाँ न्यूमोनिया के केसेस बढ़ रहे, पता नहीं क्यों न्यूमोनिया के केसेस बढ़ रहे, ठीक है। तो ये हु जो है कहीं ना कहीं वो दब गया है, क्योंकि ऐसे एक तो थोड़ा फाइनेंशियल भी सपोर्ट मिल रहा है और दूसरा ऐसे देश जो कुछ भी कर सकते हैं तो उसके खिलाफ जो है वो भी अभी एक्चुअली ही इज़ एट मर्सी। वो इसीलिए सबकी गालियाँ भी खा रहा है पूरे वर्ल्ड वाइड। और डोनाल्ड ट्रंप तो मतलब मुंह पे बोलता है, खुलेआम बोलता है कि हु जो है वो भी मिला जुला है चाइना से। सो द अदर वर्ड्स फॉर रेवरेंशियल मीन्स रिस्पेक्टफुल, डिवोटेड, ड्यूटीफुल एंड obeying. So let's have quick revision. Bid means effort, centric means center of, lesson means reduce,
proactive means intense, and reverential means respectful and obeying. All right. Thank you so much.